हुसैन बताइए। हुसैन देख 4 5 6 7। अरे आप ही ऊपर ज्यादा जा रही थी, पहले ही आप जो है दूसरे फ्लोर तक कवर कर लेती हैं। नहीं, मैंने सोचा कि मैं थोड़ा नीचे रहता हूँ, महिलाओं को बढ़ावा देना चाहिए। शुक्रिया शुक्रिया। अरे देखिए, बस ऐसे ही आग लगी हुई है, आसमान से शोले बरस रहे हैं, कहीं 45 डिग्री तो कहीं पारा 48 डिग्री पहुंच गया है। हाल ये है कि सुबह शाम में फर्क करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इस वक्त तापमान इतना ज़्यादा है। और आप लोग हैं जो इतने बाद भी, इतना टेम्परेचर होने के बाद भी शांत नहीं बैठ रहे हैं और गर्मी को बढ़ाए पड़े हैं। आपने सुना होगा हीट कट्स हीट, हुसैन, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, लोहा लोहे को काटता है, गर्मी गर्मी को दूर भगाती है। गर्मी बहुत है, अगर ये सोचकर हम बैठ जाएंगे तो बीमार पड़ना हम सभी का बिल्कुल तय है। और इसलिए गर्मी के इस मौसम में फंसना नहीं है, इस लॉजिक में नहीं फंसना है कि गर्मी बहुत है वर्कआउट नहीं करेंगे। सुबह सुबह आपको हमारी तरह स्टार जंप करनी है। हमें देखकर तो आप समझ ही गए होंगे। सबसे पहले आपने ऐसे स्क्वाट पोजीशन में, डीप स्क्वाट में घुटने मोड़कर नीचे बैठ जाना है। उसके बाद जो आपके दोनों हाथों की प्लेसमेंट होगी वो आपके पैरों के ऊपर होगी। फिर आपने स्प्रिंग की तरह एक प्रेशर से ऊपर ऐसे उठना है और अपने हाथों को ऊपर हवा में तेजी से ले जाना है और ऐसे करके छलांग लगानी है। दोनों हाथों को फैलाकर आपने स्टार बनना है। इससे इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। दौड़ने के लिए जो ज़रूरी मांसपेशियां हैं वो एक्टिव होती हैं, बॉडी वार्म अप होती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। इसके अलावा अच्छा वार्म अप भी हो जाता है। इसके अलावा ये होता है कि आपको ज्योत्सना जैसा फिटनेस मिलता है। और मैं बताऊं, ज्योत्सना वाकई में बहुत अच्छी तरह से स्टार जंप करती है, मैंने भी उन्हीं से सीखा है। और ऐसी एक्टिविटीज, योग, एक्सरसाइज तब और जरूरी हो जाता है जब खराब लाइफस्टाइल के साथ साथ मौसम भी शरीर पर बुरा असर डालने की तैयारी में लगा रहता है। अब देखिए, अभी हीट वेव झुलसा रही है, 1-2 दिन बाद फिर से बारिश हो जाएगी और उसके बाद क्या होगा, दिक्कतें बढ़ेंगी। गर्मी के साथ नमी बढ़ने पर आपके जॉइंट्स पर और बोन्स की परेशानी बढ़ने लगती है। और वो भी तब जब देश में 22 करोड़ लोग पहले से ही जोड़ों के दर्द से परेशान हो, आर्थराइटिस की गिरफ्त में हो। कहने का मतलब यह है कि परेशानी बढ़ने से पहले जरा तैयारी कर लीजिए ताकि उमस वाली गर्मी का असर आपके जोड़ों तक, हड्डियों तक ना पहुंच जाए। अच्छा, विडंबना ऐसी कि गर्मी के मौसम में धूप की कोई कमी नहीं होती, लेकिन ज्यादातर लोग गर्मी में सुबह सुबह धूप लेना छोड़ देते हैं, जिससे हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, विटामिन डी की कमी हो जाती है और जो दूसरी अलग बीमारियां हैं वो भी हमें जकड़ लेती हैं। भाई, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए मेरी तरह, बल्कि ज्योत्सना और अमित की तरह तारे पकड़ने के लिए उछलिए, जैसे जंप लगा रहे थे ज्योत्सना और अमित। शरीर में इससे एनर्जी भरिए और बीमारियों को दूर रखने के लिए हमारे साथ रोजाना बस 40 मिनट वक्त निकालिए, योगाभ्यास कीजिए। चलिए स्वामी जी के पास चलते हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी, आज योग की शुरुआत करने से पहले एक जरा बड़ी खबर आ रही, वो दर्शकों को दे दे। केदारनाथ के पास एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 5 लोग सवार थे। बताया जा रहा था कि ये हेलीकॉप्टर गौरीकुंड सोनप्रयाग के जंगल में कहीं पर क्रैश हुआ है। ये तस्वीरें आ चुकी हैं स्वामी जी। हेलीकॉप्टर भी दिखाना, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। रेस्क्यू टीम कुछ ही देर पहले गौरीकुंड पहुंचने वाली है। कुछ ही देर में गौरीकुंड पहुंचने वाली रेस्क्यू टीम। बहुत बढ़िया बात, हेलीकॉप्टर अभी आग लगी उसमें। हमारे संवाददाता इंदर बिष्ट इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंदर बिष्ट, और अपडेट क्या आपके पास? जो 5 लोग इसमें सवार थे उनके बारे में क्या खबर मिल रही है? जी, ये हेलीकॉप्टर सुबह 5:30 बजे के आसपास की घटना बताई जा रही है और आर्यन कंपनी का ये हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है। और यहाँ ये जो लिंचौली है उनके जंगलों में ये कहीं जो है कि जा करके गिर गया था और घास वाली महिलाओं के द्वारा ये देखा गया और उन्हीं के द्वारा ये वीडियो भी बनाया गया, क्योंकि ये अति दूरस्थ इलाका है। इस वजह से ये यहाँ पर स्पष्ट कहना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि ये सुबह 5:30 की घटना है और इसमें पायलट समेत 5 लोग सवार बताए जा रहे हैं। और उन 5 लोगों के बारे में अभी कोई अपडेट आपके पास नहीं है कि उन 5 की वो 5 लोग कहाँ हैं? उनको अस्पताल में एडमिट करवाया गया, उनकी तबीयत कैसी है? जी, अभी ऐसा कोई सूचना नहीं है, लेकिन सरकार की जो पूरी टीम है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम जो है मौके पर रवाना कर दी गई है। और अभी जिला प्रशासन से हुई जो बात हुई है, उनका कहना है कि बहुत जल्द जो है उन लोगों को रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कर दिया जाएगा।
जिन लोगों ने जिन आप बता रहे हैं कि जंगल में जो औरतें थीं वहां पर उन्होंने देखा और उन्होंने भी वीडियो भी शूट किया और उनकी खबर के बाद जो टीम रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंच रही है, उनसे और कोई अपडेट नहीं मिला कि जो 5 लोग सवार थे उनके बारे में कोई और जानकारी और कैसे यह हादसा हुआ, शुरुआती कोई और खबर इसके बारे में? जी अभी ये इनपुट पूरी उनके द्वारा कुछ बताया नहीं गया उनके, क्योंकि वो गांव की महिलाएं थे, वीडियो उनके द्वारा बनाया गया है उसमें वो क्योंकि वो बहुत ज्यादा नजदीक वहां पर नहीं थे, इतना दूर से ही उनके द्वारा ये वीडियो बनाया गया है और वो वहां पर पहुंचने का प्रयास और लोगों के द्वारा और हमारी टीम के द्वारा भी किया जा रहा है। तो एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता दो, एक दर्दनाक हादसा केदारनाथ के पास एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। इस हेलीकॉप्टर में कुल 5 लोग सवार थे और ये गौरीकुंड सोनप्रयाग के दरमियान कहीं जंगल में ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। जो रेस्क्यू टीम है वो मौके के लिए रवाना हो चुकी है। जैसे कि इंदर बिष्ट हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि जंगल में जो महिलाएं घास वगैरह काटने जाती हैं उन्होंने इस क्रैश को देखा और उसकी तस्वीर उन्होंने अपने कैमरे में, अपने फ़ोन में उसको वीडियो भी बनाया और उनकी खबर के बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची है। एक बेहद दर्दनाक हादसा, 5 लोगों के बारे में अभी खबर भी नहीं मिल पा रही है। स्वामी जी, ये एक शुरुआत में ही में हमें खबर देनी पड़ गई, चूंकि खबर आई, बड़ी खबर थी और दर्शकों को बताना ज़रूरी था। समाचार उपचार का हमारा ये अखंड प्रवाह चलता है। इसमें मैं 2-3 बातें साथ साथ बताना चाहता हूँ। एक तो हेलीकॉप्टर में मैं भी पिछले 15-20 सालों से सवारी करता हूँ और मेरे साथ भी हादसा होते होते कई बार मैं बचा हूँ, क्योंकि कई बार हेलीकॉप्टर्स की हालात इतनी ख़राब होती है और फिर भी उनको उड़ने की अनुमति कैसे मिल जाती है। मैं किसी कंपनी के प्रति दुर्भावना से इस बात को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैंने खुद कई बार इस बात को देखा। उस समय तो ज़्यादा अनुभव नहीं था, 15-20 साल पहले, और पता लगा मैं पूठ गुरुकुल में गया यही, और वो हेलीकॉप्टर लैंड करने के बाद उड़ ही नहीं पाया, ऐसे हालत हो गई। तो इसलिए जिनके अस्थि पिंजर ढीले होते हैं अंदर से, मेंटेनेंस ठीक से नहीं होता है, 15-15, 20-20, 25-25, 30-30, 40 साल पुरानी मशीनें चल रही हैं, मैंने हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, मेंटेनेंस ठीक नहीं है, पायलट्स की ट्रेनिंग ठीक नहीं है, और मतलब एकदम पैसा कमाने की लालच में, जल्दबाजी में और ख़राब मौसम में, पता है कि भाई चारों तरफ बादल हैं, पता है कि अभी वर्षा तो हो रही है, मौसम ख़राब है, क्यों चला रहे हो भाई? ऐसे बहुत सख्ती रखनी चाहिए। जो भी इसकी बिल्कुल ठीक बात है, बस जरा से उनको सख्ती से इन चीज़ों का पालन करना चाहिए। बिल्कुल ज़रा से फ़ायदे के लिए, मुनाफे के लिए इंसानी जानों से खिलवाड़ किया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये जो तस्वीरें बता रही हैं कि ये 5 लोग जो इस हेलीकॉप्टर में सवार थे, ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है गौरीकुंड और सोनप्रयाग के रास्ते में कहीं जंगल में क्रैश हुआ है और जो रेस्क्यू टीम है वो रवाना हो चुकी है। कितनी देर में रेस्क्यू टीम वहाँ पर पहुँच पाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है, ताकि जो 5 लोग सवार थे उनके बारे में कोई अपडेट मिल सके। सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरह से जलती हुई तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, इन आग के शोलों के दरमियान कितने लोगों की ज़िंदगी बची होगी, ये भी अभी कहना मुश्किल है। अभी हमने अहमदाबाद के हादसे में हमने देखा, इतनी भयानक आग के शोलों के दरमियान भी ऊपर वाले ने एक इंसान को जिंदा वहां से निकाला, तो सही सलामत वो चलते हुए वहां से आए थे। ये वाकई हैरान करने वाली तस्वीर थी। और आज हम ये हेलीकॉप्टर क्रैश की तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। गौरीकुंड और सोनप्रयाग के रास्ते में ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। पायलट समेत कुल 5 लोग इसमें सवार थे। स्वामी जी, इन तस्वीरों को देख करके आप क्या कुछ अंदाजा लगा पा रहे हैं? आप भी हेलीकॉप्टर में लगातार सफर करते रहते हैं, क्या उन 5 लोगों के बारे में आप क्या सोच पा रहे हैं कि वो किस हालत में? अच्छा, एक चीज पहले ये बताइए कि जो टीम रवाना हुई है, स्वामी जी आप तो वहीं हैं आसपास ही, अगर देहरादून से कोई टीम जा रही होगी तो कितना समय लगेगा उसे पहुंचने में? 3-4 घंटे में उत्तराखंड में कहीं पर हो जाए तो बहुत दूर का मामला होता तो फिर हेलीकॉप्टर से उनको पहुंचाते, लेकिन ये आज अभी दोपहर तक सारी खबर आ जाएगी। और हम तो प्रार्थना यही करेंगे कि दुर्घटना में भी कुछ लोग सलामत बचें, लेकिन ये हेलीकॉप्टर का हादसा बड़ा ख़तरनाक होता है। हमने देश के बड़े उद्योगपति ओपी जिंदल जी से लेकर के और आंध्रा के, तेलंगाना के उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आपने देखा जंगलों के बीच में, और हमारे जनरल रावत से लेकर के कितने बड़े बड़े हादसे। और पिछले कुछ दिनों पहले हमने पुणे में भी
एक हेलीकॉप्टर हादसा देखा था। कहीं तो और ये क्यों जाए सब स्वामी जी, अभी हेलीकॉप्टर वहीं हादसा की बहुत बात ही है। दर्दनाक 7 जून की खतरनाक तस्वीर होता है। मुझे याद आ रही है, जिन- जब एक हेलीकॉप्टर को सड़क पर उतरना पड़ा था। वही जो बात आप कह रहे थे कि ढीले ढाले और हेलीकॉप्टर। पहले क्रैश हुआ था। जी, और ये जी। मैं आपको एक कॉमन बात बता रहा हूँ, हेलीकॉप्टर की हालत ठीक नहीं होती है, मेंटेनेंस ठीक नहीं होता है, और उसमें ध्यान जो है कम रखने के कारण से तार बहुत हैं। पूरे उत्तराखंड में बिजली का उत्पादन बहुत होता है, और चारों तरफ पहाड़ हैं, और फिर मौसम कभी भी बदल जाता है। तो इन सबके बीच में ना जीरो रिस्क के ऊपर हमें ऑपरेशंस करने चाहिए, लेकिन पैसे के लालच में ख़राब मेंटेनेंस और पुरानी मशीनें, ये सब के ऊपर जो है ना उत्तराखंड के आदरणीय श्री धामी जी से हम भी बात करेंगे, यहाँ का जो भी एविएशन डिपार्टमेंट है उनसे भी बात करेंगे। ये सारी पुराने मशीनें हटा देनी चाहिए, नहीं तो इससे उत्तराखंड का अपयश होगा। एक तरफ हमारे धामी जितना पुरुषार्थ कर रहे हैं उत्तराखंड के टूरिज्म के लिए, स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए, 12 महीने अब तो उत्तराखंड में जो है यात्रा की बातें हो रही हैं, और उसमें ये सारी ख़राब मशीनें, ख़राब हेलीकॉप्टर एक झटके से हटा देने चाहिए। इनको जो बाद में आग लगे और लोगों को जिंदा जलाने के साथ खुद जले, उससे पहले इनको फूंक देना चाहिए जितने भी ख़राब मशीनें हैं। और जो ख़राब मेंटेनेंस करने वाली जो कंपनियां हैं, अभी तो एयर इंडिया के ऊपर भी ये जो चल रहा था कि स्वामी जी, किसी ने सोशल मीडिया पर लिखा था, जिम्मेदार पता नहीं क्या कर रहे थे, तो ये मेंटेनेंस के ऊपर लाइटर मोड पे तो था, लेकिन थी बहुत गहरी बात कि सड़कों से पुरानी गाड़ियां तो हटा दी जा रही हैं। दिल्ली से सड़कों से पुरानी गाड़ियां हटा दी गई हैं, लेकिन बड़े पुराने जहाज जो है वो हवा में उड़ रहे हैं। स्वामी जी, क्योंकि आपने जिक्र किया उत्तराखंड का, तो और ये उड़ते हुए ताबूत है। स्वामी जी, आई थिंक मुझे लगता है कि जैसे ये हादसा हुआ था अहमदाबाद वाला, एयर इंडिया वाला, जो दुखद घटना हुई थी, उसके बाद ही पुष्कर सिंह धामी जी का एक बयान भी आया था, जिसमें उन्होंने सभी जो भी कंपनियां हेलीकॉप्टर का यहाँ पर संचालन कर रही है या परिचालन कर रही है उत्तराखंड में, उन्हें कहा गया था कि आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि अक्सर देखा जाता है जैसे ही चारधाम की यात्रा शुरू हो जाती है इस तरह के हादसे होते हैं, तो मेंटेनेंस पे खास जोर दें। तो आप जो बता रहे हैं कि आप बात करेंगे, मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा वक्त है कि आप लोगों के बीच संवाद होनी चाहिए पूरे उत्तराखंड में कि किस तरह से सेफ्टी पर ध्यान दिया जा सके। चलिए, इस खबर से जुड़ा और अपडेट हम दर्शकों के लिए लाएंगे कि रेस्क्यू टीम मौके के लिए जो रवाना हुई है वो कितनी देर में मौके पर पहुंच जाएगी। नेपाल जैसे देश की श्रेणी बनाया जाए, वहां पर कितने हेलीकॉप्टर के और हवाई जहाज के हादसे होते हैं। भारत को इस त्रासदी से तुरंत निपटने की जरूरत है। पूरे उत्तराखंड के लिए पूरे देश में सभी प्रदेशों में जितने भी ये हेलीकॉप्टर और जहाज उड़ रहे हैं, सबकी जांचें होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात है। और ये जो खबर अभी हमने बताई है स्वामी जी दर्शकों को, केदारनाथ के पास ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, इससे जुड़ा अपडेट हम फिर से दर्शकों के लिए लाएंगे कि रेस्क्यू टीम मौके पर कितनी देर में पहुंच जाएगी। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अपने विषय पर आते हैं। स्वामी जी, देखिए, भीषण गर्मी और बारिश का जो गठजोड़ है वो सेहत के लिए ख़राब है, सेहत को बिगाड़ रहा है। देश में 22 करोड़ लोग स्वामी जी ऐसे हैं जो जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, और बड़ी संख्या इसमें अब आज के वक्त में नौजवानों की भी जुड़ गई है। पहले तो बड़े बूढ़ों को कहा जाता था कि उनके जोड़ों में दिक्कत हो रही है, लेकिन अब हमारे युवा भी जोड़ के दर्द से परेशान है। इसमें महिलाएं भी काफ़ी हैं शामिल। तो स्वामी जी, गर्मी और उमस वैसे ही बहुत दर्द को बढ़ाती है, तो आज ज़रा शरीर के सारे जोड़ों को सुपर एक्टिव बनाने की ज़रूरत है। जॉइंट्स के लिए जितने एक्सरसाइज है स्वामी जी, जितने वर्कआउट है, अभ्यास है, वो करवा दीजिए। एक तो योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार और दंड बैठक में देखता हूँ, ये होने के बाद जब आर फैक्टर बढ़ जाता है, ASO, ANA, इवन HLV 27, RA फैक्टर और तमाम तरह के जितने भी पेन मार्कर्स हैं, इन्फ्लेमेशन अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते, तो कठिन अभ्यास नहीं हो पाते। तो क्या करें, कम से कम सूक्ष्म व्यायाम ये ज़रूर करें। ये 100, 200, 500 बार हम ऐसे करवा देते हैं, और ऐसे जब ये सूक्ष्म व्यायाम यूँ करते हैं और यूँ करते हैं, तो एक एक अभ्यास 10-20 बार से लेकर के, जैसे मैंने कहा, कुर्सी पर बैठ कर के, नीचे बैठ कर के, जिसकी को जैसी सहूलियत हो, अपनी अनुकूलता के अनुरूप ऐसे बैठ कर के ये सारे अभ्यास, ये गर्दन के अभ्यास, ऐसे आराम से गर्दन को आगे पीछे, दाएं बाएं, ऐसे और यूँ घुमाना। तो एक एक अंग के अभ्यास, अंगुलियों के, अंगूठों के लिए, फिर एड़ी के लिए, फिर टखने के लिए। देखो ऐसे। अब देखने में ये हल्का सा है, इसको ऐसे घुटने को खींचना, ढीला छोड़ना, इतने में अभ्यास हो जाता है। इसमें भी अभ्यास हो जाता है ऐसे। ये कुर्सी पर बैठ कर के भी ऐसे कर सकते हैं ये अभ्यास। उल्टे लेट करके मकरासन में भी अभ्यास कर सकते हैं। तो ये जितने भी जॉइंट्स हैं
इनके अभ्यास ना थोड़े से ऐसे लंबे करने चाहिए, 100-200 बार एक एक अभ्यास करना जी। चाहिए। और जो है हिप जॉइंट के लिए आजकल लोगों के हिप जॉइंट चेंज करने पड़ रहे, कुल्ले चेंज करने पड़ रहे, घुटने चेंज करने पड़ रहे हैं, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करना पड़ रहा है, ये सब चीज़ें हो रही है ना, तो ये सब गड़बड़ झाला है। क्यों? क्योंकि लोग जो है जहाँ गति नहीं होगी ना, गति के बिना वहाँ शक्ति का, प्राण का, ऊर्जा का संचार नहीं होता है। एक तरफ तो हम धूप में बैठाते हैं, मड थेरापी करते हैं, जैसे हमारे ये जिंदे आदमी बैठे हैं, हाँ कपालभाति करो, हाँ तो देखो, हाँ कभी सोचे कि बाबा जी को भूत प्रेत भी धरती पर उतारने लग गए। हाँ, तो ये फिर देखो धूप में बैठे हैं, मड थेरापी, वाटर थेरापी आदि करें। 100 ग्राम एलोवेरा, 50 ग्राम कच्ची हल्दी, उसमें 25 ग्राम जितना एलोवेरा उसके आधी जो है ये कच्ची हल्दी, अंकुरित मेथी उससे आधी कच्ची हल्दी, 25 ग्राम कच्ची हल्दी, 50 ग्राम अंकुरित ये पूरा अंकुरित मेथी और 100 ग्राम एलोवेरा पल्प। इसकी सब्जी बनाएं, थोड़ा सा उसमें जीरा, हींग, लहसुन, प्याज डाल करके, और इतनी स्वादिष्ट बनती है। फिर उसको रागी, जवार, बाजरा इसकी रोटी खाएं। ये मिलेट्स सबको दुर्लभ थे, हमने सबको सुलभ करवा दिए हैं। शिलाजीत हड्डियों के लिए बड़ी ज़बरदस्त होती है। और जो है ये गोंद, इसका लड्डू बना करके, इसका पाउडर करके रखें, इसको पानी में घोल करके, दूध में घोल करके पी सकते हैं। गोंद का तीरा ठंडा होता है। गूगल, योगराज गोगल, महायोगराज गोगल, गोक्षराज गोगल, चंद्र प्रभावटी में भी गोगल होता है। और ये जो है ये नेचुरल वो है वंशलोचन, ये हड्डियों को मजबूत बनाता है। न्यूट्रीला, बोन हेल्थ, ये सब हम देते हैं। दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादी, गोगल देते हैं। ऑर्थो केयर देते हैं, और पेडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड देते हैं। इससे जो है ये गूगल रखे हैं, और ये पेडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड, ये और फिर पेडानिल तेल, और ये सब चीज़ें, और दही, छाछ, नींबू चाट, टमाटर बंद कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें, हल्दी, मेथी, सोट का हमने कितने वर्षों से उपयोग बताया है। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस, और ये सारे अभ्यास। तो ये सूक्ष्म व्यायाम थोड़ा ज़्यादा करना है। लोग 5, 10, 20 बार करते हैं, मैं 100 बार तक ये सूक्ष्म व्यायाम करा देता हूँ। घुटने और पूरे पीठ के लिए 33 के 33 वर्टिब्राज के लिए। देखो अब इसको लोग 2, 4, 5 बार करते हैं, हम 100 बार करा देते हैं ये अभ्यास ऐसे। तो ये पूरे 33 के 33 रीढ़ की हड्डी के, मण के वर्टिब्राज, और घुटने अच्छे हो जाते हैं, एक एक पैर से या दोनों पैरों से। अब हमारे तो लग जाते हैं ऐसे, पीछे कुल्लों से एड़ियाँ लग जाती हैं। अब बहुत तो इतने मोटे ठाड़े तगड़े होते हैं, उनमें 2-2 फीट के फासले होते हैं, फिर भी जितना कर सकें उतना ऐसे करना चाहिए। और मैं जैसे मैंने कहा, दही, छाछ, नींबू चाट, टमाटर, ये वात को बढ़ाते हैं, दर्दों को बढ़ाते हैं। चिंता वात को बढ़ाती है। चिंता और चित्ता इस जग में एक समान कहाती है, एक जिंदे को एक मुर्दे को दोनों समान जलाती हैं। जो दुख को दिखाए वही दुखड़े मिटाए, चिंता दूर भगाए जा, गाए जा भगवान की महिमा गाए जा, तू रोज योग अपनाए जा। तो एक तरफ हम उपचार भी बता रहे हैं, समाचार भी साथ साथ दिखा रहे हैं। अब जिनके अपनी इन दुर्घटनाओं में होते हैं ना, और फिर बात उनकी नहीं होती है। कितने लोग, अब तो हजारों क्या लाखों लोग अब हेलीकॉप्टर का, और करोड़ों लोग अब हवाई जहाज़ का सफ़र कर रहे हैं। पहले रेलवे हादसे होते थे तो बड़ी चिंता होती थी लोगों, फिर तो वो तो ज़मीन पर होते हैं, उसमें तो फिर भी काफ़ी कुछ बचने की संभावना होती है। जो एक बार आसमान से पड़ता है ना, अब देखो ना, थोड़ी सी 400-500 फीट के ऊपर से जहाज़ गिरा, और ये हेलीकॉप्टर 2 से 4-5 हज़ार फीट ऊपर, और जहाज़ तो 40,000 फीट ऊपर तक उड़ते हैं। उनसे उड़ने के बाद तो फिर नीचे गिर के बचने की संभावना ना के बराबर रह जाती है। ऐसे में चिंता लाजमी है, और उससे चिंता से दुख तो बढ़ता ही, वात भी बढ़ता है। तो इसलिए हम सब से कहेंगे, भाई सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो और ये सावधानी वाला मामला, इसका इलाज बता रहे हैं, योग अभ्यास रोज अपना सूक्ष्म व्यायाम करें। सेहत के मामले में भी उतनी ही सावधानी बरतने की स्वामी जी ज़रूरत है लोगों को। अब देखिए स्वामी जी, आर्थराइटिस की एक बड़ी वजह ख़राब लाइफस्टाइल भी है, लेकिन लोग अपनी लाइफस्टाइल ठीक करने को तैयार नहीं है। भजन तो सब गा रहे हैं स्वामी जी भगवान का, लेकिन लाइफस्टाइल ठीक करने को तैयार नहीं है।
सुबह 4 बजे उठ करके भजन करना एक अलग की बात है, और 11 बजे सुबह उठ करके भजन करना। तो स्वामी जी लाइफ स्टाइल कैसे ठीक होगी लोगों की? लाइफस्टाइल ठीक करनी पड़ेगी। हमारे गुरु नानक देव जी का बहुत अच्छा वचन है, नाम जपो और किरत करो, काम भी करो। नाम जपो, काम करो, बड़ किसी को मिलजुल करके रहो। ये जाति वर्ग समुदायों के नाम पर जो संघर्ष है, लड़ाई झगड़ा है, वो नहीं। स्वस्थ बनो, समर्थ बनो, संगठित बनो, शक्तिशाली बनो। और ये लाइफस्टाइल डिजीज ही तो हैं, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, वात पित्त कफ त्रिदोष, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, सारी बीमारियां 99% लाइफस्टाइल डिजीज हैं। अब लाइफस्टाइल ठीक कर लो तो लाइफस्टाइल डिजीज हट जाएंगे। लाइफस्टाइल ठीक करना नहीं चाहते, ऊपर से जो है पेन किलर, इनहेलर, स्टीरॉयड, बायोलॉजिकल, सिंथेटिक दवाइयाँ ले करके अपना कबाड़ा और करते रहते हैं। दवाई लाइफस्टाइल ठीक कर लो। दवाइयाँ टेम्परेरी रिलीफ दे सकती हैं, और एक रोग को दबाने के साथ, एक रोग को ऐसा उसमें तात्कालिक राहत देने के साथ अनेक रोगों में आपको वो धकेल देती हैं। इसलिए यदि आपको स्थायी समाधान चाहिए, परमानेंट सॉल्यूशन, सस्टेनेबल सॉल्यूशन चाहिए, तो योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी से मिलेगा। इंडिया टीवी पर मिलेगा 7:56 पर। और फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने पर, क्योंकि न्यूज़ चैनल है, इसलिए उपचार समाचार के अपडेट भी चलते रहते हैं। और अब तो नया फॉर्मेट में आप जो भी आपको पूरे देश दुनिया के साथ अलाइन अपडेट रखने के लिए पहले आपको उस समय की ब्रेकिंग हेडलाइंस बता देते हैं, और फिर आपको कहते हैं कि थोड़ी दुनिया में प्रलय नहीं होने वाला, अपने लिए वक्त निकालो, अपने ऊपर भी काम करो। तो हेडलाइंस दे करके सबसे बड़ी हेडलाइन है अपनी बॉडी को कैसे डील करना है, कैसे हील करना है, अपनी केयर कैसे करनी है। इस बॉडी को ऑपरेट करो, इसको कोऑपरेट करो। शरीर के अंदर जो बीमारी आ गई है, पता लगते ही इनिशियल लेवल पर इनको हटा दो, नहीं तो बीमारी जड़ जमा लेंगी। और ये दर्दें एक एक रोम में 37 ट्रिलियन सेल्स तक पहुंच जाता है साहब। ये वात रोग बड़ा खतरनाक है। जो है कुछ बीमारियां ऐसी जो लिमिटेड एरिया में रहती हैं। कफ कोल्ड जो है ज़्यादातर फेफड़ों तक रहता है, हार्ट की बीमारी हार्ट तक रहती है, ब्रेन की बीमारी ब्रेन तक, आँख की बीमारी आँख तक, कान की बीमारी कान तक, लीवर किडनी की बीमारी लीवर किडनी तक, यूट्रस ओवरी प्रोस्टेट की बीमारी उस अंग तक रहती है। वात पूरे शरीर में 37 ट्रिलियन 67 चक्र 9 द्वार 72 को 72,0201 नाड़ियाँ, सूक्ष्म कारण शरीर में, अन्न में, प्राण में, मनों में, विज्ञान में, आनंद में, कोष में समा जाता है। और इस वात को बाहर निकालने के लिए, निर्वात होने के लिए, वात रोगों से मुक्त होने के लिए योग युक्त होना पड़ेगा और अपनी जीवन शैली को पूरा ठीक करना पड़ेगा। परहेज भी करना पड़ेगा, दही छाछ नींबू चाट टमाटर खटाई बंद करनी पड़ेगी। और फिर ये जो काढ़े बता रहे हैं, देखो काढ़े हमने पैक करके वो उपलब्ध करा दिए, पारिजात, निर्गुंडी आदि सब चीज़ें। इतना सब करने के बाद भी रोग दर्द से कहराते रहें तो बड़ा आश्चर्य होता है, दया आती है उनके ऊपर कि भाई इतना सब कुछ बता दिया, अरे हल्दी मेथी सौंठ तो घर में है, उसी को खा लो। जिनको पित्त बढ़ा हुआ है उनको भिगो करके खा लो। मोटा स्वामी जी, लेकिन आपकी सिर्फ दया करने से क्या होगा? वो खुद पे दया करने को तैयार नहीं है और सिर्फ ईश्वर की दया पर रहना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो खुद ही पर खुद को दया करनी होगी और तय करना होगा, एक डिसिप्लिन लाइफ में लानी होगी, अनुशासन लाना होगा कि सोने का वक्त हो, उठने का वक्त हो, खाने पीने का वक्त हो। ये सारी चीज़ें आजकल कम से कम बड़े शहरों में गायब हो चुकी हैं। देर रात तक जागना है, फिर देर दोपहर तक सो रहे हैं पड़े हुए, और उसके बाद फिर सब चल रहा है ऐसे ही स्वामी जी। बहरहाल अब देखिए स्वामी जी, एक सच ये भी है कि हड्डियों की परवाह हम उस वक्त तक नहीं करते हैं जब तक घिस ना जाए, टूट ना जाए। तो ऐसे में स्वामी जी आज हमारा जो सारा फोकस है वो जॉइंट्स के साथ साथ ज़रा बोन्स को स्ट्रांग बनाने पर भी है। तो बोन्स को मजबूत बनाने का कोई तरीका है जो कुदरत ने हमें दी है? अगर मान लीजिए इसमें कोई कमी है, उसे बिल्कुल फौलादी बनाया जा सकता है। बोन हेल्थ, हड्डियों को मजबूत बनाना है, पूरे शरीर को मजबूत बनाना, इम्यूनिटी का मजबूत होना, लॉन्गेविटी के साथ जीवन को जीना, ये सब की चाहत रहती है। हड्डियों की मजबूती, हाँ, जैसे लीवर की मजबूती के लिए हमें लिवोग्रिट, किडनी के लिए रिनोग्रिट, हार्ट के लिए कार्डियोग्रिट, मस्तिष्क के लिए मेधा मेमोरी ग्रिट आदि बताते हैं। तो हड्डी अंदर से मजबूत रहे उसके लिए 3 बातें हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स, हड्डियों का बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन, हड्डियों के अंदर उनका चाहे पूरा ऊर्जा का संतुलन, उसका एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, हड्डियों का मेटाबॉलिज्म कैसे ठीक होगा? वो ठीक होगा एक तो लंबे गहरे सांस लेने से। इसलिए लंबे गहरे सांस लें, पवन मुक्तासन कर रहे हैं,
शीर्षासन कर रहे हैं, सर्वांगासन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, जो इतना भी ना कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं, जो भी आप कर पा रहे हैं। हम तो यहाँ पतंजलि विश्वविद्यालय के इस पुण्य परिसर में ये बता रहे हैं सबको कि देखो भाई, लंबे लंबे सांस लो। लंबे सांस लेने से ऑस्टोब्लास्ट, ऑस्टोक्लास्ट सेल, ऑस्टोब्लास्ट सेल्स उनको कहते हैं पुराने हड्डियों के सेल्स का ख़त्म होना। 10% बोन मास हमेशा चेंज होता रहता है, तो इसमें क्या सावधानी रखनी है? 10% नई हड्डियाँ बनती रहती हैं, पुरानी हड्डियाँ खत्म होती रहती हैं। जो प्राणायाम करेंगे तो उनका बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन, ऑस्टोब्लास्ट, ऑस्टोक्लास्ट सेल्स का बैलेंस, हड्डियों के अंदर से मजबूती, इसके लिए एक तो अंदर का एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म ठीक होना जरूरी है। हड्डियों के लिए फिर मिलेट्स का खाना जरूरी है। हड्डियों के लिए धूप में बैठना जरूरी है। विटामिन डी और B12 बी कॉम्प्लेक्स वो मोरिंगा से सबसे अच्छा मिलता है, इसलिए हमने आज ये मोरिंगा और ये सब आपके सामने रखा हुआ है। उद्देश्य व्यापार नहीं, उपचार है। अपने घर में मोरिंगा की पत्तियां, मोरिंगा की फूल, अरे एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, ये सब मोरिंगा, ये सहज रूप से सबको उपलब्ध है भाई। इसका सेवन करो और अपने हड्डियों को मजबूत बनाओ। हड्डियों की मजबूती के लिए विटामिन डी और B12 के साथ, प्रोटीन के साथ साथ सबसे अच्छा है घर में दूध और फिर मिलेट्स, ये बहुत ज़रूरी है। जो बचपन से दूध दही का सेवन करेंगे, हर समय 1 चम्मच, जवान बच्चे जो 18 साल के बाद जवान बच्चों को और बुजुर्गों को 1 चम्मच घी पीने की आदत डालो। ज़िंदगी भर हड्डियाँ, मांसपेशियाँ सब मजबूत रहेंगी। हड्डियों की मजबूती के लिए मैंने दूध में हल्दी, शिलाजीत और लाक्षादी गुग्गल बताया था, वो हड्डियों की मजबूती के लिए लाक्षादी गुग्गल। हड्डियों की मजबूती के लिए गोंद गतीरा, शिलाजीत और ये गुग्गल, और ये मैंने बताया वंशलोचन। ये छोटी छोटी बातें हैं। और ये हल्दी, एलोवेरा और मेथी, ये सब हड्डियों की मजबूती के लिए। सुबह सुबह 3 से 5 कली लहसुन की थोड़ा गाय के घी में भून करके खाने से पित्त का प्रशमन हो जाता है, दुर्गंध दूर हो जाती है, इसकी तीक्ष्णता ये सब दूर हो जाती है। छोटी छोटी बातें हैं, इन बातों का ध्यान देंगे तो जीवन बड़ा सुगम होगा। अब लेकिन जो है ना, इन चीज़ों का ध्यान नहीं देते, हड्डियाँ पसलियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं, भूरी हो जाती हैं। इसको ऑस्टोपीनिया, ऑस्टोपोरोसिस कहते हैं। अंदर से हड्डियों में इन्फ्लेमेशन हो जाता है और ये हड्डियों के फिर कई तरह के नाम दे देते हैं उसको। हड्डियों में इन्फ्लेमेशन हो गया और फिर जो है भूरी हो गई। हड्डियों की जो स्ट्रेंथ है, बोन स्ट्रेंथ है। इधर आओ डॉक्टर अनुराग जी, ये भी मुस्कुराते हुए पहुंच गए इधर। उसको क्या बोलते हैं? हड्डियों की मजबूती, दृढ़ता को उसके मापने को बोन स्ट्रेंथ, हाँ, बोन डेंसिटी। वो बोन स्ट्रेंथ गड़बड़ हो जाए तो कौन सी बीमारी बोलते हैं? स्वामी जी, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। बोन डेंसिटी स्वामी जी, बोन डेंसिटी कम हो जाए तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। हड्डियों की जो ताकत है वो कम हो जाती है। हाँ, आदमी तो ताकतवर है, हड्डियाँ भुरभुरी हैं। 6 फीट का आदमी और ऐसे ढह गया, फिर जो है घुटने घिस गए, कुल्ले घिस गए, फिर रीढ़ की हड्डी के मणके घिस गए। बाकी जो सीधी सीधी हड्डियाँ होती हैं वो भी अंदर से भुरभुरी होती हैं। और जहाँ थोड़ा बहुत प्रेशर आता है ना हलने चलने में, अच्छा लोगों ने चलना बंद कर दिया, भुरभुरी हड्डी ना घिसें। अरे हड्डियाँ मजबूत होंगी तो 100 साल नहीं घिसेंगी। मैं दौड़ता हूँ रोज घोड़े की तरह। तो हड्डियों की बोन डेंसिटी, उनके स्ट्रेंथ, उनका जो है पूरा अंदर से उनकी ताकत, ये अच्छी रहनी चाहिए। फिर उनमें सूजन आ जाता है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है, कई प्रकार के साइटोकाइंस बढ़ जाते हैं, तो ये पेन मार्कर्स बढ़ जाते हैं। ये सब कबाड़ा हो रहा है। RA फैक्ट्री यानी एविन HLB27 और फाइब्रोमाइल्जिया, ये भी मात्र होगी और कोरोना के बाद ज़्यादा बढ़ रहा है। अच्छा स्वामी जी, कई बार जब जोड़ों में दर्द हो रहा होता है तो वो दर्द जो है जोड़ों का, वो सूजन की शक्ल में फिर मांसपेशियों में नजर आता है और ऊपर का हिस्सा बड़ा लाल लाल सा हो जाता है, सुर्ख हो जाता है स्किन का। तो ऐसी स्थिति में कैसे क्या किया जाए, इससे कैसे निपटा जाए? हाँ, ये जो जोड़ों के दर्द में ना, फिर एक तो ये गांठें सी बन जाती हैं। वो जो है, जो गांठ बनती है उसमें एक गठिया बोलते हैं उसको, और उसके अंदर जो है सारे पेन मार्कर्स तो कारण होते ही हैं। वहाँ ये जो गांठ बनती है उसमें कौन सा तत्व ज़्यादा होता है गठिया में?
स्वामी जी गठिया के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है वो बढ़ जाते हैं और दोनों के बीच का जो गैप है स्वामी जी वो कम हो जाता है। और गठिया का जो एक प्राइमरी कारण स्वामी जी यही है, टेढ़े मुड़ जाते हैं। हाँ स्वामी जी, बिकॉज दो हड्डियाँ आपस में जब लड़ती हैं तो उनके बीच का गैप खत्म हो जाता है। तो ये अंदर चाहे उसमें कोई भी इन्फ्लेमेशन हो, कोई भी अलग अलग प्रकार के टॉक्सिन्स हो, अब मैं उसको कहता हूँ तो अनवांटेड चीज़ें कुछ इकट्ठी हो जाती हैं, यूरिक एसिड आदि हो, हाँ, ये सब चीज़ें निकल जाती है गोखरू, धनिया और पुनर्नवा के काढ़े से। और जिनको पूरा पीना हो तो पीड़ांतक पी ले, नहीं तो 10 मूल पी ले, नहीं तो निर्गुंडी पी ले, पारिजात, महारासना, ये सब हमने काढ़े के शक्ल में भी उपलब्ध करा दिया। बाकी एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस पी लें। तो पुनर्नवा, गोखरू और ये गोधन अर्क, ये सबसे ज़्यादा अंदर के, ये गोखरू है और ये पुनर्नवा, गोखरू पुनर्नवा, और पुनर्नवा की तो गोली बना दी पुनर्ग्रिट, लो ये जोरदार काम कर दिया। तो ये अंदर के इन्फ्लेमेशन को पूरा धो कर के बाहर निकाल देते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो उस अंदर से पूरा सूजन निकल जाता है। कपालभाति 1-1 घंटा, भस्त्रिका 1-1 घंटा, अनुलोम विलोम 1-1, 2-2 घंटा करा देते हैं। मैंने 2000 तक बढ़ा हुआ आर फैक्टर और ANA, HLV 27, ये सब जितने भी बुरी चीज़ें बढ़ जाती हैं, अनवांटेड चीज़ें बढ़ जाती हैं, सब को धो निचोड़ करके बाहर कर दिया। और कुछ दिन यहाँ यदि पतंजलि वेलनेस में आके पंचकर्मा षटकर्मा कराते हैं, बस्ती में बस्ती वात हराणाम, हाँ वो बड़ी ज़बरदस्त है। मंडूक आसन, योग मुद्रासन, अब देखो ये भी अच्छा स्वामी जी देखिए शरीर में, और शरीर को अंदर तक धो करके निचोड़ करके रख देते हैं। स्वामी जी शरीर में जो सबसे कमजोर है वो स्पाइन की हड्डी होती है। गर्दन से लेकर कमर तक तमाम तरह के दर्द से लोग परेशान रहते हैं। तो स्वामी जी बैकबोन की हेल्थ के लिए क्या किया जाए, उसके लिए कुछ खास उपाय करने हैं? बैकबोन की हेल्थ के लिए सबसे अच्छा है एक तो उष्ट्रासन, ऐसे, दूसरा ऐसे, और इसमें जो मैंने प्रारंभ में कहा था सबसे सहज है मकरासन, भुजंगासन, होले होले, और सलभासन और मरकटासन। ये बैकबोन के हेल्थ के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। आराम आराम से, इतना भी ना हो तो इतना तो कर ही ले। मकरासन, भुजंगासन, सलभासन और धनुरासन, ये जिसने कर लिया ना, आराम आराम से होले होले। और फिर दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादी, अश्वगंधा या अश्वशिला। खाने के बाद चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, योगराज, महायोगराज आदि। खाने के पहले एक औषधि लेनी हो तो पीड़ानिल गोल्ड, सूजन भी हो तो इसके साथ पुनर्नवादि मंडरू या पुनर्ग्रिट, और खाने के बाद एक औषधि लो तो ऑर्थोग्रिट। फिर ऑर्थो केयर के साथ ले ले, जो लिक्विड भी बना दिया हमने, पहले पाउडर में दे रहे थे। ये इतनी बढ़िया चीज़ें हैं। और मिलेट्स का ही सेवन करना है। और उपवास, भूख जो है वात को खाती है, भूख जो है बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को, बढ़े हुए मोटापे को, भूख जो है जितने भी शरीर के जो इन्फ्लेमेशंस हैं, ऑटोफेजी आजकल बहुत चल रहा है, वो उससे बढ़ जाता है और सारे शरीर के जितने भी कचरा है उसको खा जाती है भूख। और इसलिए मैं कहता हूँ डेली इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। तो अंदर का हाइजीन मेंटेन करने के लिए उपवास भी एक बड़ा तौर तरीका है, लेकिन लोगों ने उपवास उपासना छोड़ दी। अब लोग भजन पर कम, भोजन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, राशन पर कम, आसन पाड़ने में ज़्यादा लगे हुए हैं। तो ये मामला गड़बड़ घोटाला हो गया है, थोड़ा ठीक करने की ज़रूरत है। स्वामी जी, जो योगाभ्यास आपने बताए हैं उससे कमर की हड्डियां जो हैं वो मजबूत रहेंगी। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या C3, C4, कमर के जो तमाम परेशानियां हैं, दिक्कत हैं, वो दूर हो जाएंगी। लेकिन आप हमेशा ये भी कहते हैं कि मजबूत हड्डियों का ताना बाना अगर शरीर में चाहिए तो उसका सीधा सीधा संबंध उससे भी है जो हमारी खाने की थाली में है, हम जो खा पी रहे हैं। हड्डियां मजबूत रहें इसके लिए क्या खाएं, क्या पिएं और खासकर क्या नहीं खाएं और क्या नहीं पिएं, क्योंकि अभी आपने वात वाले लोगों की का जिक्र किया तो उन्हें तो बहुत सावधानियां बरतनी चाहिए। नींबू, अचार, टमाटर, खट्टी चीजें, बाय बादी की चीजें। अब कोई लोग उड़द की दाल रोज खाते हैं, कुछ लोग मटर, गोभी और आलू रोज खाते हैं, टमाटर, तो ये सब वातकारक है। रात को मूली खाना, रात को खीरा खाना, रात को लौकी का जूस पीना। जूस सुबह सुबह पियो, सब्जी दोनों टाइम खा सकते हो। तो रात को दही छाछ कतई ना लें,
रात को जो है खीरा कतई ना खाएं। रात को खीरा, ककड़ी और ये टमाटर, ये सलाद आदि रात को नहीं खानी चाहिए। रात को दही छाछ का सेवन कतई नहीं करना चाहिए। रात को मूली तो भूल करके भी नहीं खाओ, नहीं तो जड़ मूल से ही ख़त्म हो जाओगे, बड़ा खतरनाक मैटर है। तो दही छाछ, नींबू चाट, टमाटर, खट्टे चीज़ों के साथ साथ जितनी भी बायबादी की और भारी चीज़ें, अब छोले भटूरे, छोला है, राजमा है, ये भारी दालें भी नहीं खानी चाहिए। थोड़ा प्रोटीन तो चाहिए, लेकिन ज़्यादा प्रोटीन भी फिर वात रोगों को बढ़ा देता है। इसलिए सब चीज़ों में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। और हाँ, अपनी थाली में मिलेट्स, रागी, ज्वार, बाजरा, इसलिए अपने सामने ये रखा हुआ हमने। एटीएम की सब्जी, एलोवेरा 100 ग्राम, मेथी 50 ग्राम, हल्दी 25 ग्राम और थोड़ा लहसुन, प्याज और पतंजलि हिंग का, बंधानी हिंग का तड़का लगा करके गाय के घी में छौंक लगा करके, ये रिफाइंड ऑयल, सफ़ेद तेल, सफ़ेद आटा, सफ़ेद मैदा और सफ़ेद चीनी, सफ़ेद चावल, सफ़ेद नमक, ये छोड़ना पड़ेगा। तो पिंक नमक जो आता है ना, समुद्र, ये जो है जिसको रॉक सॉल्ट बोलते हैं, सेंधा नमक, ये ज़रूरी है। तो छोटी छोटी चीज़ों में छोटी छोटी चीज़ें, और कपालभाति करना पड़ेगा, अग्निसार करनी पड़ेगी। और ये छोटी छोटी बातें स्वामी जी बहुत सारे लोग अगर नज़रअंदाज कर रहे होते तो घर की महिलाएं तो बहुत ज़्यादा कर रही होती। की बात रोगों को दूर करता है। क्योंकि घर की महिलाओं को स्वामी जी अपने लिए वक्त कम मिलता है, वो सारे परिवार के चक्कर में बहुत बिजी रहती है। तो स्वामी जी उनको भी जॉइंट्स के दर्द बहुत परेशान कर रहे होते हैं। तो कुछ ऐसे अभ्यास अगर हो जो वो कहीं भी ज़रा सा टाइम मिला और कहीं खड़े होकर कर लिया, कहीं बैठ कर लिया, कुछ ऐसे 2-4 अभ्यास उनके लिए बता दें आप। सूक्ष्म व्यायाम, कभी भी बैठे बैठे ऐसे थोड़ा कर लिया, ऐसे ऐसे कर लिया, ऐसे ऐसे कर लें, ऐसे ऐसे कर लें, और जो है बस ऐसे कर देने से ऐसे ऐसे यूँ देख ले, ऐसे देख ले, बस अपनी पति की तरफ टेढ़ी नज़र से नहीं देखना। मैंने तो अनुराग जी को देखा है, और वो भी टेढ़ी नज़र से नहीं देखा, गर्दन टेढ़ी करके सीधे नज़र से देखा। तो सूक्ष्म व्यायाम थोड़े थोड़े, और जब टाइम मिले स्वामी जी, प्राणायाम बैठे बैठे कहीं भी कर सकते हैं। जब उनको टाइम मिले वो आंख बंद करके आपका स्मरण कर ले, उससे काम चलेगा क्या? सुबह, दोपहर, शाम खाने के पहले वो तो पति को भी करवा दें। बहुत सारे लोग जो मैं करता हूँ वो करें। मेरा जीवन ही मेरा संदेश, मेरा उपदेश है। तो कुछ सूर्य नमस्कार, सूर्य को हाथ जोड़ लेते, बाबा को नमस्कार, ओम गुरुभ्यो नमः। तो बाबा जो करते उसको कर मेरे भाई, ये है गुरु दर्शन, गुरु जैसा करना, गुरु जैसा जीना। स्वामी जी एक बात और ज़रा जल्दी से बता दीजिए, बहुत सारे लोग तो दर्द से इतना परेशान रहते हैं कि उन सुबह के वक्त बिस्तर से उठना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में पेन किलर एक सहारा होता है, फ़ौरन एक दर्द की दवा ली और काम पर चल पड़े, ज़िंदगी सुबह शुरू हो गई। तो आपके पास पेन किलर के तौर पर क्या है जो फ़ौरन रिलीफ देगा? हमारे पास पेन किलर का बाप है ये पीडानिल गोल्ड, रखा नीचे चला गया। पीडानिल गोल्ड पेन किलर का बाप है, बड़ा ज़बरदस्त है। और ये जो है जहाँ ज़्यादा दर्द हो रहा हो ये पैच लगा दे, ज़्यादा दर्द हो रहा हो ये पीडानिल स्प्रे, ये बड़ा ज़बरदस्त है। हाँ, इसको ना ये, हाँ, जिसको दर्द हो रहा हो उसको करना, किसी की आंखों में मत छिड़कना। हाँ, ये बड़ा अब हवा में घुल करके हमारी तरफ भी आ रहा है थोड़ा थोड़ा। फिर पीडानिल ऑइंटमेंट है, पीडानिल गोल्ड, ये पेन किलर से पूरा कंपैरेटिव स्टडी की हुई है। बीपी के लिए, शुगर के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, अलग अलग जितने भी सिंथेटिक दवाइयाँ हैं, स्टीराइड, उनके साथ तुलना की हुई है। पेन किलर, स्टीराइड, बायोलॉजिकल से भी ज़्यादा इफेक्टिव है पीडानिल गोल्ड। इसको सुबह शाम, और एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, नकुंडी, सहजने का रस किया ऑर्थो केयर के इसके साथ ले लो, तो फिर देखो 100% जितने भी पेन किलर, स्टीराइड, बायोलॉजिकल खा रहे हैं उससे भी ज़्यादा असर इसका होगा। लो, और स्वामी जी अगर दिल खोल करके ज़रा सांसें भी ले लें तो उससे भी शायद दर्द में थोड़ा आराम मिले। तो ज़रा सा प्राणायाम के बारे में बता दीजिए कि प्राणायाम जो है कैसे शरीर को ऑक्सीजन भरपूर देगा और शरीर को राहत प्राण तो परम औषधि है। प्राण अवात वाही भेषजम विवात वाही द्रपात्म विश्व भेषज देवानाम भूते। प्राण, ब्रेथ इज ए कंप्लीट मेडिकेशन। मेडिटेशन के साथ, ये मेडिटेशन के साथ किया हुआ ब्रीदिंग एक्सरसाइज मेडिकेशन का काम करता है। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, और प्रसन्न रहो। जो खुश रहते हैं वो खूबसूरत रहते हैं, जो खुश रहते हैं उनके सारे इन्फ्लेमेशन, टॉक्सिन्स दूर हो जाते हैं। इसलिए प्रसन्नता के साथ योग करना चाहिए, अंतर्मुखता के साथ, एकाग्रता के साथ।
निर्भय, निर्भ्रांत, निर्भर होकर के, एकाग्र चित्त होकर के योग करना चाहिए। तो ये फिर इसकी महिमा ही कुछ और है। अनुलोम विलोम भी लंबा करना चाहिए और कब्ज नहीं रहनी चाहिए। उसके लिए रात को त्रिफला सबसे अच्छा है, कायाकल्प और अभयारिष्ट, ये बड़ा जोरदार है। कब्ज वालों को ज़्यादा वात रोग बढ़ जाता है, इसलिए इसका भी ध्यान रखें। ठीक है स्वामी जी, अब आज जरा आगे बढ़ते हैं, योग पंचायत लगाते हैं। कब्ज भी नहीं होगा और वात रोग भी नहीं। स्वामी जी, योग पंचायत के बहुत सारे वीडियोस आए हैं। बाजपुर उत्तराखंड से ये तस्वीरें, फरीदाबाद हरियाणा में योग पंचायत लगी, देहरादून उत्तराखंड से भी तस्वीरें आई हैं स्वामी जी। वडोदरा गुजरात वाले भी जो है वीडियो भेजने में पीछे नहीं है, सबने अच्छे से चोटी गूंदी है। लेकिन विजेता कौन बना है उससे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं और आपको बेस्ट वीडियो दिखाते हैं। बेस्ट वीडियो स्वामी जी मुरादाबाद से आई, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से, और निहाल सिंह बने हैं विजेता। अब इसमें सब छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं। अब इसमें निहाल जो भी है उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं भाई। क्या बात है, जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। निहाल सिंह जी मुरादाबाद के लिए ऐसे ही वो निहाल हो गए हैं और खुशहाल रहेंगे। अब कल का वीडियो बता देते हैं क्या बनाना है। सीधे लेट करके दोनों हाथ कंधों के बराबर फैला करके, पैर सीधे करके, दाएं पैर को उठाना है, बाएं हाथ के पास लाना है, बाएं तरफ पैर चला गया, गर्दन को दाईं ओर ऐसे घुमाना है। ये मरकट आसन रीढ़ की हड्डी के 33 के 33 वर्टिब्राज के लिए, 33 के 33 मणकों के लिए बेस्ट है। तो विजेता बने, मेडल मिलेगा, गिफ्ट हैम्पर मिलेगा, उनको प्रशस्ति पत्र मिलेगा, इंडिया टीवी पर आने का, इतिहास बनाने का मौका मिलेगा। और अब तो इंटरनेशनल योग डे भी आ रहा है। हर गांव गली मोहल्ला से लोगों को बाहर निकलना है, योग अपनाना है और उसमें ये मरकट आसन भी करना है। बड़ा ज़बरदस्त है। बंदर तक ये बताओ, हमने मरकट आसन लिया बंदर से, उष्ट्रासन लिया ऊँट से, तो ऐसे 5 सेकंड एक तरफ, 5 सेकंड दूसरी तरफ। वृक्षासन लिया पेड़ से, सिंहासन लिया शेर से, मंडूकासन लिया मेढक से। लेकिन आदमी जो है उन जानवरों से भी नहीं सीख रहा, जानवर से भी बदतर हो रहा है। आओ योग अपनाओ, मरकट आसन करके। लेकिन स्वामी जी बहुत सारे लोग सीख भी रहे हैं, रोज विजेता बन रहे हैं। तो ये चैलेंज भी अगर आपको एक्सेप्ट है तो वीडियो बनाइए, इंडिया टीवी पर आने का मौका, और स्वामी जी से इनाम मिल गया तो फिर कहने क्या। बहरहाल स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम।